हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज भरत गुप्ता। आज क्वेश्चन ऑफ द डे में एक बहुत मजेदार क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं, विच इज क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम। कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड इज नंबर सिस्टम एज वेल एज कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड एपीजीपी और लीनियर इक्वेशन। तो तीन चार कॉन्सेप्ट मिलकर ये क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। द पॉइंट इज, वंस यू सी दिस क्वेश्चन, आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कर लो, देन try this question by yourself. It is very important when you start solving a question. आप उसमें hit and trial करते हो, उसमें सोचते हो क्या क्या हो सकता है. This improve your thinking power. अभी अगर आपने इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को 10 मिनट 5 मिनट नहीं दिया, तो आपकी जो ब्रेन की थिंकिंग पावर है, वो रीजनिंग पावर इंप्रूव नहीं होगी. So it is very important. You must pause this video now and then try this by yourself. It is very important. ब्रेन को एक्सरसाइज करनी चाहिए आप लोगों के कि भाई ये क्वेश्चन अगर है तो इसमें क्या क्या हम सोच सकते हैं, क्या क्या रीजनिंग होगी, क्या क्या लॉजिक हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए. तो वो आपको सोचना है. एंड मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं. मान लेते हैं कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लिया है. क्वेश्चन इज, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स लीव अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाई 21 एंड अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाई 13. क्वेश्चन है कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स लीव अ रिमाइंडर ऑफ 4. सो लेट्स से दैट नंबर बी n, and when divided by 21, so we know that Euclid division lemma, our quotient be q1, divisor is 21, 21 q1, remainder 4, right? And same number when divided by 13, remainder is 8. So this is the number, right? We have two condition for the number. One is 21 q1 plus 4, other is 13 q2 plus 8, right? So these two number represent a same value n. तो देखो मैं इनको इक्वल कर दूंगा. 21 q1 plus 4 is equal 13 q2 plus 8, right? Now what we can do, take 4 this side, 13 q2 this side. 21 q1 minus 13 q2 is equal 4. Now this is a very important term. Now till this step, this is a number system question, right? This is a number system question. Euclid division lemma आप जानते हो. Euclid division lemma क्या होती है? ये जो नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट था, एनी नंबर, या इसे बोलते हैं डिविडेंड is n, which is divisor into quotient plus remainder. ये कॉन्सेप्ट होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का. कोई भी नंबर जो होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये कॉन्सेप्ट होता है जो आप पहले पढ़ चुके हो. यहां तक एक काम हो गया, यहां तक नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट हो गया. नाउ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. देखो आप सोचोगे यार लीनियर इक्वेशन तो एक्स वाई में होती है. यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x, q1 एंड q2. भाई q1 q2 को भी तो आप वेरिएबल मान सकते हो ना. आप q1 q2 को भी तो x और y की तरह वेरिएबल मान सकते हो ना. हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है. हमारे पास जो इक्वेशन आती है कुछ इस तरह की इक्वेशन है. कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर होगी तो इट कुड बी लाइक दिस, है ना. भाई कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, वेदर इट इज, हम मान लेते हैं कि भाई ये 21x माइनस 13y इज इक्वल 4 है, राइट. जब भी दो वेरिएबल आ गए q1 q2, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन q1 एंड q2. अब आप डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे ऑफ q1 एंड यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ q2. यहां पर आप x और y की डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे, आपको वैल्यू आती जाएगी 4. बट एक समस्या है यहां पर. In this case you can put any value for x. आप मानो x को 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 and anything. But the problem with this, यहां पर अगर आप x को 1 2 3 4 रखोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी. नॉट नेसेसरी कि वो हर बार इंटीजर आए, ठीक है. वो डेसिमल भी आ सकती है, फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी आ सकती है, राइट. वो इट कैन बी नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल, कुछ भी हो सकता है. बट जब हम यहां पर आते हैं इस केस में q1 एंड q2, ये जो q1 q2 है ये है कोशेंट. एंड रिमेंबर कोशेंट इज ऑलवेज इंटीजर फॉर्म. तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है 21 माइनस 13y इज इक्वल 4 में
x और y की ऐसी वैल्यू विच आर इंटीजर, क्योंकि यहां पर x और y मतलब q1 q2, और q1 q2 को हमें इंटीजर होना पड़ेगा। अब यहां पर आप समझो कि मैं कैसे करता हूं, इसको अगले पेज पे जा रहा हूं, मैं वापस इस जगह पर आऊंगा। हमारे पास है 21x माइनस 13y इज इक्वल 4। अब x की आप वैल्यू पुट करो, जैसे आप करते हो ना, जैसे आप नंबर लाइन को या लाइन को ड्रॉ करते हो, आप लिखते हो 4 प्लस 13y। अब आप y की वैल्यू 1 पुट करो तो x आ जाएगा आपके पास, x कितना आएगा 17/21, ऐसे तो कुछ आएगा। y को 2 पुट करो, x आएगा 30 ये 21 है, एंड सो ऑन। आप देख रहे हो y की वैल्यू पर ये वैल्यू फ्रैक्शन आ रही है, हमको चाहिए कौन सी वैल्यू इंटीजर आएगी। तो यहां पर लॉजिक होता है कि फर्स्ट वैल्यू, तो यहां पर कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट इंटीजर वैल्यू। आप यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करो, x की y की कुछ भी रखोगे, जैसे आप x को 1 रख दोगे तो y आ जाएगा आपका। जैसे अगर आप इसको लिखते हो y 13y, इस इक्वेशन को बराबर 21x माइनस 4, तो y बराबर 21x माइनस 4/13। अब यहां पर आप x की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। लेकिन हमारा जो मेन एम होता है ना, फर्स्ट इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करना। अवर मेन एम इज टू कैलकुलेट फर्स्ट, तो यहां पर फर्स्ट इंटीजर वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है हम क्या करेंगे, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि इसमें आपको पहली इंटीजर वैल्यू निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 21x, बल्कि ऐसा करते हैं 13y इज इक्वल 21x माइनस 4, तो y इज इक्वल 21x माइनस 4/13, राइट। नाउ अब आप x की वैल्यू पुट करो जिससे कि y आपका इंटीजर आए। नाउ 1 पुट करो, थोड़ा सा यहां पर ना आपको थोड़ा सा पहली वैल्यू निकालने के कुछ और ट्रिक भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। 1 रखो, ये हो गया 4 17/13, 2 रखो, तो ये आप ओरल करना है आपको यहां पर, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 21 2 जा, ऐसा रखो कि 13 का मल्टीपल आ जाए। 21 2 जा 42 माइनस 4 38 नो, 3 जा 63 माइनस 4 59 नो, 4 जा 84 80 नो, 5 जा 105 माइनस 13 9 105 माइनस 4 नो, 6 जा अगर मैं 6 रखता हूं तो दिस इज लो, 7 रखता हूं, 7 रखो 147 माइनस 4, यस यहां पर आ गया हमारा, तो दिस इज 143/13 11। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई y बराबर 21x माइनस 4/13। बस पहली वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू 7 पर y आ गया 11, राइट। अब अगली वैल्यू, बड़ा मजेदार चीज है अगली वैल्यू। पहली वैल्यू जब आ जाएगी तो नेक्स्ट वैल्यू निकालना बड़ा मजेदार है। नाउ व्हेन वी गेट 7 इज फर्स्ट वैल्यू, 11 इज द y करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। जब आपने x को 7 पुट किया तो आपका y 11 आ गया। और याद रखना, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है रिमाइंडर वाला है जिसमें क्वेश्चन है तो x और y पॉजिटिव लेंगे। वैसे तो x y नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको x y पॉजिटिव लेना है, राइट। अच्छा, अब 7 आ गया, अब अगली वैल्यू देखते हैं हम। अगली वैल्यू कैसे करेंगे? x की पहली वैल्यू आई है 7, अगली वैल्यू आएगी x की 20। आप बीच में सब चेक करके देख लो। x की नेक्स्ट वैल्यू आएगी 20, तो जब 20 पुट करो, x को यहां पे 20 पुट करें, 21 इंटू 20 माइनस 4/13, दिस इज 416/13 32। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई एक। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू पता क्या आएगी? आप पुट कर दो यहां पर, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 33 और ये आएगी 53। ठीक है, ये जो आप पैटर्न देख रहे हो ना, ये लीनियर इक्वेशन का पैटर्न है। ये एक्चुअली यहां पर हो क्या रहा है, तो याद रखना लीनियर इक्वेशन चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर बीच में माइनस है, देखो पहली वैल्यू आपकी x की 7 पर y 11 आया। अच्छा, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है? 21x माइनस 13y इज इक्वल 4। तो याद रखना इन लीनियर इक्वेशन जब पहली वैल्यू आपकी आ जाए, बीच में अगर माइनस हो रहा है, तो देखो x की पहली वैल्यू आई 7, y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई 11। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान रखना, देखो x का जो कोफिशिएंट है वो है 21, है ना, तो ये बन जाता है इसका कॉमन डिफरेंस, और इसका कोफिशिएंट 13, ये बन जाता है इसका कॉमन डिफरेंस। बस ये लॉजिक याद रखना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 13 7 20, ये हो गया 32। आप ऐड करते जाओ,
21 ऐड करो 53, यहाँ पे 13 ऐड करो 33 एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 33, फिर ऐड कर लो 6, 46, यहाँ पे 21, 4, 74 एंड सो ऑन। तो यू विल गेट इनफाइनाइट वैल्यू बिकॉज दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यू विल गेट इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। अच्छा, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब जब ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है, मैं अपने पेज पे दोबारा आ रहा हूं, मेरे पास यहां पर जो अब वही कॉन्सेप्ट है Q1 Q2 क्या था, Q1 मतलब y, Q1 मतलब x, मैंने Q1 को x माना था। तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 7 रखता हूं, ये 7 और ये कितनी आई थी वैल्यू 11, तो आपने देखा कि जब x की वैल्यू Q1 की वैल्यू 7 तो Q2 11। अच्छा, अगली वैल्यू क्या होगी, यहां पर मैंने बताया था आपको कॉमन डिफरेंस प्लस 13, यहां पर कॉमन डिफरेंस प्लस 21। ऐसा क्यों होता है, क्यों इसलिए ऐसा होता है ये, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था आपको, 21 Q1 इज इक्वल 4 प्लस 13 Q2 बाई, तो Q1 बराबर 4 प्लस 13 Q2 बाई 21। इसका मतलब यहां पर 13 दिख रहा है आपको Q2 के साथ और 21 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहां पर बस ध्यान रखना कि Q1 की वैल्यू में 13 Q2 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, मतलब हर वैल्यू 13 बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहां पर 13 आ रहा है, Q1 में 13 और Q2 में 21, तो Q1 में 13 कॉमन डिफरेंस आएगा, Q2 में 21। ये बहुत ढंग से याद रख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीजें आपको प्रॉब्लम करेगी। अच्छा, अगली वैल्यू क्या होगी, 13 के बाद नेक्स्ट वैल्यू होगी 20, यहां पर होगी 32, फिर नेक्स्ट वैल्यू 33, फिर यहां पर 3 और 53, फिर नेक्स्ट वैल्यू 46, यहां पर होगा 74 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम पता क्या करेंगे, हमें तो ये तो हमारे पास वैल्यू आई किसकी, Q1 एंड Q2 की, तो पता है मुझे नंबर चाहिए, नंबर ये भी वही होगा, नंबर ये भी वही होगा। अगर आप 7 रखोगे यहां पर Q1 की जगह, यू विल गेट द सेम नंबर व्हेन यू पुट 11। तो मैं केवल और केवल Q1 पे देख रहा हूं, तो नंबर हमारे पास Q1 की वैल्यू और नंबर हो गया 21 Q1 प्लस 4, तो Q1 की वैल्यू 7 और एक वैल्यू 20, एक वैल्यू 33, एक वैल्यू 46, अच्छा 13 ऐड कर लो 59 एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे इन वैल्यू पर कौन कौन से 3 डिजिट नंबर आ रहे हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो 21 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40 प्लस 4, तो 151, दिस इज द फर्स्ट नंबर। अगर आप यहां पर ना Q2 की जगह 11 रख दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा 20 रख दो, 420 प्लस 4 तो 424, दिस इज द सेकेंड नंबर। अच्छा 33 रख दो, तो जब मैं 33 पुट करूंगा तो 21 3 जा 63, 696 प्लस 4 तो जाएगा 700। ठीक है, ये हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 700, और इस तरह से आप सारे नंबर चेक कर सकते हो। ओके, ये होगा 3 यार 693, तो दिस इज 697। ठीक है, दिस इज 697। अच्छा, अब आप अगला नंबर रखोगे 46, तो 21 6 जा और 84 12 966 प्लस 4 तो 970। अब आपको कंफर्म है कि भाई इसके बाद तो नंबर 3 डिजिट को क्रॉस कर जाएगा, तो देयर विल बी 4 number 151, 424, 697 and 970. There are 4 number which satisfy the above condition. देखो solution is very easy once you got the concept, मतलब इसमें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी कि आप पूरा सॉल्व कर रहे हो। लॉजिक समझो आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वी हैव टू कैलकुलेट 3 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 21 लीव रिमाइंडर 4, 13 से 8 आए, तो n बराबर इनको इक्वल किया। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये Q1 Q2 में आप पहली वैल्यू निकालो, बस फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद रेशियो चलता है। अगर ये Q1 का कोफिशिएंट 21 है, इसका 13, तो 13 यहां पर 21 यहां पर, जो छोटी वैल्यू उससे ले लो, बिकॉज आप चाहे इसको लो चाहे इसको लो सेम नंबर आएगा। तो वी गॉट 4 numbers, answer is C option. So this is question of the day. We will deal with some more important question in the next question of the day session. All the best.